यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों बहुत ही अजीब सी न्यूज है, हाउ शुड आई टेल यू। आंद्रे ओनाना की डील ऑफ हो चुकी है, वो लोन पे अब नहीं जा सकता टर्की। उसको फ्लाइट की टिकट मिली थी और ही कुडंट कैच हिज फ्लाइट लाइक अ बॉल, लाइक अ फुटबॉल, वो कैच नहीं कर पाया। ऑफ कोर्स आई एम जोकिंग, ही इज ऑफ टू टर्की। और भाई हमें मिल चुका है ओनाना से फ्रीडम। बात करेंगे इसके बारे में क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स है मेरे यहां पे, और कुछ चीजें अब ओनाना के जाने के बाद हमें खुद इंट्रोस्पेक्ट करनी चाहिए कि हम इस सिचुएशन में पहुंचे कैसे, और क्या अब हम कोई गलती सैनी लेमेंस के साथ कर सकते हैं, इसके बारे में बात होगी। साथ ही साथ क्या हम बलेबा को साइन कर सकते हैं जनवरी में एज पर शॉन कॉनली। यस, शॉन कॉनली एक राइटर है, उसने बताया है क्या चांसेस हैं यूनाइटेड के, बेसिकली हम उसको जनवरी में भी साइन कर सकते हैं समर की जगह। तो वो इंटरेस्टिंग टेक है दोस्तों, हमारे को बहुत जरूरत है ऐसे मिडफील्डर की। साथ ही साथ रूबेन एमरिम का रीबिल्ड, भाई आई हैव सम इंटरेस्टिंग थॉट्स अबाउट इट कि कैसे होगा ये रीबिल्ड, कब होगा ये रीबिल्ड, और क्या ये इवन पॉसिबल है, और क्या करना पड़ेगा हमें इस सीजन में इस रीबिल्ड को बेसिकली देखने के लिए। तो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। आई होप आपको पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करके सपोर्ट करना, हाइप करके सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना, और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। सबसे पहले तो इस टॉपिक पे कि आंद्रे ओनाना गया लोन पे, हियर वी गो आ चुका है। नो लोन फी, आपको पता है कोई भी पैसा यूनाइटेड को नहीं मिल रहा। 3-4 मिलियन हम अपनी सैलरी सेव कर रहे हैं और हमने ओनाना को भेज दिया, और हम काइंड ऑफ एक्सपोज्ड हैं, विद ओनाना भी एक्सपोज थे, बट हमारे पे अब कोई एक्सपीरियंस गोलकीपर नहीं है। नाउ मेन थिंग इज कि भाई अब ओनाना जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है उसको और पैसा मिलेगा, उसको और बोनस भी मिलेगा, यूनाइटेड से ज्यादा पैसा मिलेगा वहां पे। फेयर इनफ भाई, और कमा, दिन दुगनी रात चौगनी शाम छगनी तरक्की कर, बट यूनाइटेड वापस मत आइयो, बस मोटी बात ये है, राइट। ऑफ कोर्स वो अगले साल आएगा और देखते हैं उसके बाद, क्योंकि ये कोई बाय ऑप्शन नहीं है उनके पास, को वो खरीद नहीं सकती टर्की का क्लब, बट अगले साल इसको हम ठिकाने लगा ही देंगे, हमें 17-18 मिलियन चाहिए होंगे। नाउ मेन चीज इज this is a big relief for United fans. Just look around yourself, look around in this community or elsewhere, कहीं पे भी इतनी पॉजिटिविटी किसी प्लेयर के जाने के बाद नहीं। मैंने डी मरिया को जाते हुए देखा है, मैंने बहुतों को जाते हुए देखा है, मैंने जेडन सांचो को हमने देखा कुछ दिन पहले, बट उसके साथ भी इतनी पॉजिटिव, इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी किसी प्लेयर के जाने की जितनी अब ओनाना के लिए लेके जा रही है। तो मैं ये सोचता हूँ यार, देखो सांचो तो एकदम, उसका तो एटीट्यूड भी इतना गंदा था परफॉर्मेंस के साथ साथ, तो हम ओनाना के लिए ज्यादा खुश क्यों है? मेरे को तो 2 ही रीजन समझ आए भाई। पहली चीज, सांचो का जो इम्पैक्ट था, जो हमारे को उसने फ्रीडम किया, या उससे पहले जो भी वो खेल रहा था, जो फ्रस्ट्रेशन थी सांचो की, वो 1-2 साल पुरानी थी, क्योंकि उसके बाद से वो यूनाइटेड के लिए खेला ही नहीं। आंद्रे ओनाना अभी पिछले हमें ईएफएल कप में अपने हाथों से हमें बाहर निकलवा के आया है, ठीक है। तो रीसेंट जो फ्रस्ट्रेशन है ओनाना को लेके, इसलिए हमें इतनी खुशी हो रही है। प्लस सांचो हमारी फर्स्ट टीम का पार्ट नहीं था, सांचो हमारे लिए बेंच ऑप्शन भी नहीं था काफी टाइम से, और अब आंद्रे ओनाना हमारा फर्स्ट गोलकीपर कह सकते हैं काफी लोग। ये था, बेंडीर था, हमें नहीं पता। सो ये रीजंस हैं कि रिसेंटली हमें इंपैक्ट कर रही थी आंद्रे ओनाना की परफॉर्मेंस, फर्स्ट टीम में इंपैक्ट कर रही थी आंद्रे ओनाना की परफॉर्मेंस, इसलिए हमें, और हम अनप्रिपेयर्ड थे। सांचो के लिए हमें पता था कुछ ना कुछ करेंगे, इसको खिलाएंगे नहीं वरना ये सड़ेगा, कुछ ऐसा सा होगा, इसलिए पता था ये होगी डील, और वो हो गई। तो कुछ उतनी ज्यादा खुशी हुई, बट बहुत नहीं, आंद्रे ओनाना जितनी नहीं हुई, क्योंकि ये एकदम से सरप्राइज की तरह आया और हमारे को छुटकारा मिल गया आंद्रे ओनाना से। नाउ वंस ही इज गॉन, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, वो आईएक्स में काफी सही कीपर था, वो इंटर मिलान के साथ काफी सही था, और मेरा मानना ये है कि ही वॉज प्लेइंग गुड बिकॉज ही हैड अ गुड टीम। एजेक्स की अपनी भाई एकदम फिलॉसफी थी एरिक टेन हाग की टीम की, भाई दे यूज्ड टू बुली टीम्स लाइक 5-6-0, हर गेम जीतते थे भाई वो ऐसे, और लिटरली उनके डिफेंडर्स को, उनके मिडफील्डर्स को, सबको पता था क्या करना है, अटैक होता है तब और डिफेंड करना है तब, ठीक है। सो वहां पे उनको पता था बॉल रिसीव करनी है फ्रेंकी डिजोंग, और सबको पता होता था क्या करना है ओनाना के साथ, और ओनाना को पता था टीम में, तो वो वहां पे एकदम बढ़िया से खेला। सेमीफाइनल तक गए वो यूसीएल के, विच वॉज रियली बिग फॉर देम, टीम लाइक आईएक्स। और उसके बाद होम ग्रोन टैलेंट की टीम थी भाई पूरी की पूरी। उसके बाद इंटर मिलान में भी ही वॉज रियली डूइंग वेल, चैंपियंस लीग फाइनल तक जाते हैं। आंद्रे ओनाना वहां पे वन ऑफ द बेस्ट कीपर माना जाता है उस पूरे टूर्नामेंट का, और वो भाई बहुत ही ब्रिलियंट फॉर्म में था जब यूनाइटेड ने उसको खरीदा था। अगेन इंटर मिलान की टीम को देखोगे तो भाई पूरी वेल स्ट्रक्चर्ड टीम थी वो, वेल स्ट्रक्चर्ड, डिफेंस से लेके अटैक तक सबको अपना काम पता था, इतने अटैक्स नहीं होते थे, उन पर डिफेंस सॉलिड था, प्लस दोज डिफेंडर्स वर कंफर्टेबल टेकिंग बॉल फ्रॉम ओनाना, राइट।
बट व्हेन यू कम टू यूनाइटेड एवरीथिंग कोलैप्सेस. वी आर नॉट द आईएक्स जो एरिक टेन हाग के अंडर थी, या फिर हम सिमोन इंगाजी की हम इंटर मिलान नहीं है, राइट? हम हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड. हम चाहे एरिक टेन हाग की हो, चाहे हम रूबेन एमरिम की हो. टेन हाग का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि उसके अंडर ओनाना काफी खेला है. नाउ हम बहुत ही अलग क्लब हैं. हम बहुत ही we are a different beast. We are not even like Barcelona. Barcelona would 4 गोल मार देगी, उनका कीपर गलती भी करेगा तो 4-1 से वो जीत जाएगी, राइट? सिमिलरली फॉर रियल मैड्रिड, सिमिलर फॉर एवरी अदर टीम, राइट? वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड. सबसे ज्यादा खबरें हमारे से चलती हैं, सब कुछ हमारे से चलता है. तो अगर आपका कीपर सही नहीं निकला, अगर हल्की सी भी उसमें कमी आती है, तो दैट बिकम्स लाइक वेरी बिग. और आंड्रे ओनाना को उसका भुगतान करना पड़ा. और मेरा डर बस अब यहाँ पे पता है क्या है, कि वी आर काइंड ऑफ डूइंग अ सेम मिस्टेक विद आवर न्यू कीपर. नाउ देयर आर टॉक्स कि सनी लेमेंस को कितना जल्दी लाया जाएगा और क्या हम सिटी के अगेंस्ट उसको खिला सकते हैं. भाई मेरा बिल्कुल मानना है मत खिलाना, ना सिटी के अगेंस्ट ना चेल्सी के अगेंस्ट. पहले 2 गेम बहुत क्रूशल हैं, उसको फील लेने दो. वो अभी तक 1 मिनट नहीं खेला EPL में, लेट अलोन यूनाइटेड के लिए, ठीक है? तो उसको फील लेने दो, उसको देखने दो, स्टेडियम में जाके बैठने दो, उसको देखने दो कितने लोग देखने आते हैं. भाई वो 23,000 के स्टेडियम से ज्यादा बड़े स्टेडियम में नहीं खेला जिंदगी में कोई भी मैच, उससे कम में ही खेलता था. और वो 1 सीजन ही खेला है बेल्जियम प्रो लीग में, राइट? तो उस बंदे को थोड़ा एब्जॉर्ब करने दो चीजें. लेट्स बी पेशेंट, लेट्स सक इट अप विद बेंडीर. अच्छी बुरी जैसी भी परफॉर्मेंस आती है उसके साथ हमें करना चाहिए. सनी लेमेंस को हमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बेयर मिनिमम. तुम सिटी और चेल्सी जैसे मैचेस में उसको नहीं डाल सकते. सो मैं तो यही सोचूंगा कि भाई हमें सनी लेमेंस के साथ वापस वो गलती नहीं करनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पिछले सीजन डोरगू के बारे में आपने सुना, कितनी बातें उसको सुनने को मिली. उगाटे के लिए सुना था जैसे ही वो आया था, कैसे लोग उसके पीछे पड़ गए थे, डीलेट के पीछे पड़ गए थे, राइट? सो यूनाइटेड की जो इशू रहा है बिफोर ओनाना, आफ्टर ओनाना, आज की डेट में, आज से 4 साल 5 साल पहले भी हम हमेशा फटी में रहते हैं. भाई हमारी हमेशा हालत खराब, फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं. तो जो भी नई साइनिंग आती है, चाहे वो 20 साल का डोरगू क्यों ना हो, जो आज तक EPL नहीं खेला, अपनी टीम में भी बहुत ज्यादा नहीं खेला, चाहे वो रास्मस हॉयलैंड क्यों ना हो, जो अपनी अटलांटा के लिए भी फर्स्ट टीम चॉइस आपका स्ट्राइकर नहीं है, वो यहाँ आके भाई तेरे को ही सब कुछ करना है. काश हम सनी लेमेंस के साथ ये ना करें. काश हम में इतनी पेशेंस हो कि हम बेंडीर को के साथ झेलें अगले कुछ मैचेस. आई नो झेले बोल रहा हूँ, दिस इज अनफेयर टू बेंडीर, बट उसकी परफॉर्मेंसेज भी आर अनफेयर टू मी एज अ फैन, राइट? सो वो 2 साल के बाद भी सेटल नहीं हो पा रहा 27 साल का बेंडीर. आई नो सनी लेमेंस इज वन ऑफ द वेरी टैलेंटेड कीपर्स, बट it is not just about keeping. It is not goalkeeping that he's going to do. He's going to play for United. He's going to basically वो 90,000, 70,000, 50,000 ऐसी स्टेडियम्स में खेलेगा, और जहाँ पे यूनाइटेड को लिटरली सेट पीसेस वगैरह पे टारगेट किया जाता है, हमारे गोलकीपर्स को, तो नजरें सबकी उसके ऊपर होंगी. और ही इज कमिंग टू द फियर्सेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, ठीक है? सो अब मैं चाहूंगा सनी लेमेंस के साथ हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए और तब उसको लाना चाहिए, रादर देन उसको हम अकेले वापस झोंक दे. लेट्स सी क्या होता है. बट एक चीज और हम कर सकते हैं जो कि भाई शॉन कॉलोनी ने बोली है, जो जिसको सुन के मेरे को बड़ा अच्छा लगा. भाई ये एक राइटर है जो यूनाइटेड के बुक को कवर करता है. उसने बताया है बलेबा के लिए हम जनवरी में बिड मार सकते हैं. नाउ क्यों मारेंगे हम ये बिड? क्योंकि यूनाइटेड एग्रेसिवली प्रोजेक्ट 150 की तरफ बढ़ रही है. अब आप कहोगे प्रोजेक्ट 150, अभी तो प्रोजेक्ट 90 भी वे सुन रहे थे, अब ये कौन सा 150 है? तो भाई 150 ये है कि यूनाइटेड 1878 में फाउंड हुई थी. तो अगर हम 2028 में हमें 150 साल हो जाएंगे. तो उमार बराडा ने आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले बोल दिया था कि एम ये है कि हम इंग्लिश प्रीमियर लीग जीतेंगे, टाइटल जीतेंगे 2028 में. अब मैं सोचता हूँ कि तो भाई 2 ही साल बचे हैं इसको, तो 2028 में अगर टाइटल जीतना है तो भाई 26 के एंड वाला सीजन तो यही चल रहा है, फिर 27, फिर 28, तो 2 साल बचे, हम कैसे टाइटल जीतेंगे? देखो सबसे पहले तो वो सोच रहे हैं कि शुरुआत ऐसे हो सकती है बलेबा के लिए एग्रेसिव जाने में, और समर में, अगले समर में बहुत सारे और शूटर्स आ सकते हैं, जिसके कारण यूनाइटेड इस जनवरी में बिड लेके जा सकती है. और ब्राइटन में रिक्वेस्ट डाल चुका है ऑलरेडी बलेबा. उसने वर्बली रिक्वेस्ट डाली है कि मेरे को जाने दिया जाए, मैं यूनाइटेड जाना चाहता हूं, ब्ला 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 ब्ला. वो पहले भी काफ़ी एग्री हो चुका था, काफ़ी इंटरेस्टेड था यूनाइटेड आने में, जब हमने अभी समर में उसके लिए 2 हफ्ते तक अगस्त में नेगोशिएशंस करने की कोशिश करी थी. बट अब ब्राइटन के ऊपर है, क्योंकि ब्राइटन देखो उनका अपना नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और इतना पैसा वो ऑफकोर्स नहीं लूज करना चाहेंगे. एंड दे कैन एक्चुअली साइन एन ऑल्टरनेटिव इन जनवरी. पॉसिबली अगर हम जून में गए होते, जुलाई में गए होते उनके पास, शायद ये डील बलेबा हमारे पास होता, वो अपना टाइम निकाल के अपना एक मिडफील्डर ले आते, राइट? बट हम सिंस अगस्त में गए थे उनके
पास टाइम नहीं था, ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण ब्राइटन ने डील नहीं करी। बट हो सकता है जनवरी में, नाउ दे आर प्रिपेयर्ड कि भाई बलेबा जाने वाला है, दे विल गेट सम alternative probably better than Baleba. I don't know. They always keep producing talents like Baleba और McAllister और सारे ऐसे प्लेयर, कैसेडो, वो सब ऐसे ऐसे प्लेयर्स पता नहीं कहाँ से लाते रहते हैं। तो शायद वो जनवरी में रेडी नहीं इस बिड को एक्सेप्ट करने के लिए, और यूनाइटेड के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बट अनफॉर्चुनेटली पहली चीज़, शॉन कॉनेली सबसे मोस्ट रिलायबल जर्नलिस्ट नहीं है, तो मैं ये नहीं मानता कि उसके पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन है। इट इज़ मोर ऑफ अ स्पेक्यूलेशन। और उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि यार यूनाइटेड ये डील करेगी कैसे, क्योंकि हमने अभी कोई ज़्यादा सेलिंग नहीं करी है। भले ही हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स हटा दिए हों, बट मोस्ट ऑफ देम हैव गॉन ऑन लोन, लाइक उनाना, लाइक Hoyland, like Rashford, like I don't know, Sancho, right? So permanent deals काफ़ी कम हुई है, और हमारे पास पैसा नहीं है। हमने ऑलरेडी अपनी औकात से ज़्यादा पैसा हमने लगा दिया 2-3-4 पोजीशंस में। सो अब यूनाइटेड जनवरी में कैसे डील करेगी, आई डोंट नो। मे बी इफ दे आर श्योर कि वो ब्रूनो फर्नांडिस को जून में बेच देंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर, मे बी उस केस में ये रिस्क ले सकते हैं। और मे बी हमारे को बलेबा अगर जनवरी में आ जाएगा तो हमें वो पुश मिल सकता है जिसके कारण शायद हम टॉप 5 में फिनिश ऑफ कर पाए। मे बी हम वी आर एट 7th प्लेस ड्यूरिंग क्रिसमस जनवरी के टाइम पे, और अगर बलेबा आ जाता है तो देन वी कैन सर्टेनली फिनिश 4th और 5th, राइट, डिपेंडिंग अपॉन हम कितने पॉइंट्स लूज करते हैं जनवरी विंडो से पहले। सो आई थिंक वी शुड एग्रेसिवली डू दिस डील, बिकॉज हमने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है गोल कीपिंग सिचुएशन में और मिडफील्ड सिचुएशन में। बट अब रूबेन एमरिम का रीबिल्ड, इसके बारे में मैं तुमसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि ये इसी बात से बिल्कुल टाइड इन है। क्योंकि किस हिसाब से हमारे प्लेयर जा रहे हैं और किस हिसाब से हमारे प्लेयर आ रहे हैं, उस पर 1 मिनट सोच के रुक के सोचने की जरूरत है भाई। देखो, ओनाना गया, रैशफोर्ड गया, सांचो गया, तीनों गए हैं लोन पे, तीनों वापस नहीं आएंगे, मोस्ट लाइकली तीनों चले जाएंगे। उससे पहले हमने और कुछ प्लेयर्स बेच दिए हैं, जैसे कि एंटनी, जैसे कि आपका गर्नाचो। उसके अलावा कैज़ेमीरो अगले समर में चला जाएगा फ्री में, मैग्वायर मोस्ट लाइकली चला जाएगा फ्री में। उसके बाद ब्रूनो जाएगा, वो एक हमें पैसा जनरेट करके मिल सकता है। और बस कीप योर फिंगर्स क्रॉस कि हमें 100 मिलियन मिल जाए, 70, 80, 90 मिलियन जितने भी मिले हमें वो पैसा मिल जाए, राइट। इट इज़ प्योर प्रॉफिट। अब यूनाइटेड इन प्लेयर्स के जाने के बाद क्या हम अभी भी, अब ब्रूनो जाएगा, कैज़ेमीरो जाएगा, आपको मिडफील्ड में मिनिमम 2 प्लेयर्स चाहिए। एक बलेबा हो सकता है, एक कोई और हो सकता है, उसके साथ आप वॉटन कह सकते हो, स्टिलर कह सकते हो, और भी कोई बहुत अच्छे अच्छे नाम आप उसमें जोड़ सकते हो। एक गोलकीपर हमें बिल्कुल चाहिए, बेंडीर होपफुली चला जाए, और उसके बाद सेनी लेमेंस काफ़ी अच्छा हो, और उसके बाद हम एक कीपर ले आए, शायद उसका अंडर स्टडी अगर सेनी लेमेंस का बहुत ही अमेजिंग सीजन जाता है, और अगर हमें लगता है नहीं सनी लेमेंस इज़ नॉट अप टू इट, तो मे बी हमें एक एक्सपीरियंस गोलकीपर लाना पड़े और सेनी लेमेंस हमारा सेकंड चॉइस गोलकीपर हो। सो हमें 3 प्लेयर्स तो यहाँ चाहिए। एक सेंटर बैक हमें चाहिए होगा, मैग्वायर की रिप्लेसमेंट, और उसके बाद 1 से 2 हमें विंग बैक चाहिए होंगे, क्योंकि उन डिपार्टमेंट में हम शॉर्ट हैं। हम पे राइट विंग और लेफ्ट विंग बैक क्वालिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है जो रूबेन एमरिम के सिस्टम में हमें चाहिए। सो मैंने आपके सामने नाम लिए हैं 1 से 2 विंग बैक। प्रॉबेबली वी आर टॉकिंग अबाउट एक डिसेंट मार्केट में 70-80 मिलियन पाउंड, एक सेंटर बैक अनदर 40 मिलियन, 50 मिलियन में भी, गोलकीपर अनदर, अगर हमने एक्सपीरियंस लिया तो 30-40 मिलियन, राइट। सो हम बात कर रहे हैं 170 मिलियन और 180 मिलियन के आसपास, और उसके बाद 2 मिडफील्डर, बलेबा अनदर 100 मिलियन, और उसके बाद एक और मिडफील्डर, आई डोंट नो 50 मिलियन, आई डोंट नो 70 मिलियन। सो मोटा मोटा हम जो बात कर रहे हैं भाई, हम बात कर रहे हैं 350 मिलियन की। रूबेन एमरिम का रीबिल्ड आराम से अभी 300-400 मिलियन तक खर्च होगा हमारा, जिसके बाद हमें रीबिल्ड मिलेगा। मे बी हमें स्ट्राइकर की ज़रूरत पड़े एक और, मे बी हमें एक और अटैकिंग मिडफील्डर लाना पड़े, आई डोंट नो किसको लाना पड़े हमें, या हमारे सेंटर बैक्स पोजीशन में हमें बहुत अच्छी प्लेसमेंट और करनी पड़े कुछ लोगों की। सो हमें आराम से इतना पैसा जनरेट करना है, हमें इतना पैसा कमाना है। सो बेसिकली लगाना है ब्रूनो से। येस, हमें 100 मिलियन मिल सकते हैं अगर मिल गए तो अगले साल भी, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा जो हमारे को रैशफोर्ड और सांचो, ओनाना, इन सब का पैसा अगले साल आएगा। देखो, सांचो का पैसा शायद ना भी आए, राइट, वो हो सकता है फ्री में ही चला जाए क्योंकि उसका लास्ट ईयर है कॉन्ट्रैक्ट का। बट ब्रूनो और रैशफोर्ड के अलावा हम पे कोई और पैसा नहीं जनरेट करता। ओनाना का जितना पैसा मिलेगा उसके लिए हमें अभी भी ड्यू है पैसा, वो जाएगा। सिमिलरली हॉयलैंड का जो पैसा मिलेगा वो ड्यू है, हमें अभी देना है एटलांटा को, वो हम मोटा मोटा दे देंगे उसमें से। रेयर हमें कुछ भी ना के बराबर बचेगा। क्या अब हम रूबेन एमरिम ब्रूनो के साथ साथ डिएगो डेलो को बेचेगा, ल्यूक शॉ को बेचेगा, किसी और ऐसे प्लेयर को बेच सकता है जिससे हमें पैसा जनरेट हो, प्योर प्रॉफिट मिले? क्या वो मेनू को बेच देगा, जिसके बाद शायद हमें 3 मिडफील्डर लाने पड़े, क्योंकि मेनू अगेन इज प्योर प्रॉफिट, राइट। इनियोस वुड बी लुकिंग एट दैट।
मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आती है, द ओनली वे वी कैन रीबिल्ड दिस टीम इन 1 ईयर टाइम, अगले समर में हम जाके इस टीम को रीबिल्ड करके टॉप 4 के लिए रेगुलरली compete करने की कोशिश कर सकते हैं। उसका एक ही सॉल्यूशन है, हम इस साल चैंपियंस लीग के स्पॉट्स में पहुंचे, हम टॉप 5 में पहुंचे, एंड देन वी होप कि इंग्लैंड को 5वीं पोजीशन मिल जाए चैंपियंस लीग की, एंड वी होप कि टॉप 4 टीम्स ही एफए कप जीते, कोई और कप टीम ना जीत जाए, ताकि टॉप 4 चली जाए और एफए कप कोई और जीत के चला जाए, लेट्स से स्पर्स और न्यूकासल यूनाइटेड, राइट। सो हम बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में हैं, क्योंकि देखो अगले साल वापस आर्सेनल, लिवरपूल, चेल्सी, सिटी जो पहुंचेंगे चैंपियंस लीग में वो रंपट पैसा लगाएंगे। चेल्सी अगले सीजन फिर 300 मिलियन के प्लेयर सेल करेगी, फिर वो 400 मिलियन के प्लेयर खरीदेगी। वी नीड टू डू दिस सेम थिंग एट लीस्ट फॉर 1 सीजन, ताकि हमारे पे चांस हो अगले सीजन compete कर पाएं टीम्स के साथ, वरना ये टीम्स हमसे बहुत आगे निकल जाएंगी। सो आई एम रियली वरीड अबाउट इट कि कैसे हम ये करेंगे, क्योंकि इनियोस ने अभी तक मेरे को ये बाइंग और सेलिंग में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिया है। येस, हमने बहुत सारी डील्स कर ली हैं, बट यूनाइटेड को अगर 2028 जो इनियोस का एजेंडा है, जो उमार बराडा की स्टेटमेंट है, अगर हमें 2 साल में टाइटल जीतना है तो भाई हमें 1 साल में चैंपियंस लीग में तो पहुंचना पड़ेगा ना मेरे भाई, राइट। सो हमें उसके लिए जाने के लिए इस टाइम इस टूटी फूटी टीम में, टूटी फूटी बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े गड्ढे हैं भाई, गोल कीपिंग और मिडफील्ड, ठीक है। इसके साथ और जो हमने अभी गड्ढे भरे हैं, यानी कि हमारे अटैकिंग मिडफील्डर और स्ट्राइकर, दे हैव टू क्लिक, देयर इज नो अदर वे। रूबन एमरिम का सिस्टम हैज टू वर्क, दिस टीम हैज टू वर्क एंड डिलीवर, गेट यू इनटू द चैंपियंस लीग, दैट इज रिक्वायर्ड अगर हमें 2028 तक लीग जीतनी है। तो अगर नहीं, देन आई डोंट नो वेदर ये 2032 में भी पॉसिबल होगा या नहीं होगा, बट येस इट इज अ बिग थिंग। यूनाइटेड के लिए आने वाले गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और दोस्तों आपका इस चैनल पे बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ग्लेजर वीडियो निकालने वाला हूँ, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, वुड यू वांट मी टू जस्ट पुट इट आउट देयर, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि प्रोटेस्ट वगैरह होंगे, बट वो हुए नहीं है। बट अगर आप ग्लेजर वीडियो चाहते हो जो बहुत ही अमेजिंगली, बहुत इन्वेस्ट टाइम, मनी, सब कुछ इन्वेस्ट करके बनाई गई है, अगर वो देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल पुट इट आउट मे बी टुमारो। बट बाकी एमरिम के रीबिल्ड पे आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताना। बलेबा शुड वी गो फॉर अ जनवरी स्विच, उसके लिए, और ओनाना को लेके, लेमेंस को लेके आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ लाइक, हाइप और सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।